नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पालित। मध्य एशिया में युद्ध के हालात बरकरार हैं। 13वें दिन भी अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं और अमेरिका भी उसको लेकर पलटवार कर रहा है। लेकिन इस युद्ध के माहौल के बीच मध्य एशिया में एक और अहम करार हुआ है अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में, और वो है न्यूक्लियर समझौता, परमाणु समझौता। अमेरिका और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के साझेदार हैं, करीबी दोस्त हैं, बेहतरीन संबंध हैं दोनों देशों के बीच और दशकों से यह संबंध है। तो ये समझौता होने को लेकर बहुत ज़्यादा किसी को आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस वजह से होना चाहिए वो है टाइमिंग, जिस वक्त ये समझौता हुआ है। अब इस टाइमिंग को लेकर हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि अमेरिका या फिर सऊदी अरेबिया की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर समझौते के मसौदे को सामने नहीं रखा गया है, लेकिन जो अमेरिकी मीडिया और सूत्रों से खबर आई है उसके मुताबिक जो बातें निकल कर आई हैं समझौते को लेकर वो आपको बता देते हैं। पहली चीज, अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच ये जो डील है ये सिविल न्यूक्लियर डील है, ये सैन्य डील नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए ये करार किया गया है अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच। अब अमेरिका इसको लेकर जो भी तकनीक चाहिए, जो खास टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके अलावा किस तरह से जो प्लांट्स लगाए जाएंगे, विशेषज्ञ चाहिए, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएगा और इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का करार होगा दोनों देशों के बीच। अब विजन 2030 जो मोहम्मद बिन सलमान की ओर से रखा गया था, सऊदी के क्राउन प्रिंस है और एक तरह से डिफेक्टो लीडर वही चला रहे हैं पूरे देश को। तो मोहम्मद बिन सलमान की ओर से जो कहा गया था वो था कि तेल निर्भरता को कम करना है और आने वाले वक्त में जो दूसरे स्रोत हैं ऊर्जा के वो अपनाना होगा इस देश को, क्योंकि सऊदी को भी पता है कि एक वक्त आएगा जब तेल का भंडार खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में वो देश पूरी तरह से चरमरा ना जाए, तो उसके लिए जो ऑल्टरनेट सोर्स हैं, रिसोर्सेज हैं ऊर्जा के, उसके ऊपर फोकस है। इसके साथ ही परमाणु सुरक्षा, अप्रसार, नॉन प्रोलिफरेशन नियमों का पालन किया जाएगा। देखिए, जो परमाणु अप्रसार संधि है उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। जब ये समझौता हुआ तो इसमें कहा गया कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके तहत ये ध्यान रखा जाएगा कि जो इस्तेमाल है परमाणु संयंत्रों का या फिर एनरिच यूरेनियम तैयार करने के लिए जो व्यवस्था की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल ऊर्जा के लिए किया जाएगा। उसके बाद बात आती है रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, और किस लिहाज से ये भी आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इस सब में बहुत महत्वपूर्ण है एक डेट, 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने इंटरव्यू में एक बात कही थी, बहुत अहम बात। उनका कहना था कि सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने के लिए फिलहाल कोई कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो ऐसे हालात में सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। तो अब बात आती है टाइमिंग, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ठीक 8 साल बाद अब बात आती है 2026 की। 2026 में इस वक्त मध्य एशिया में जो हालात हैं उसके बारे में आप सब जानते हैं। ईरान की वजह से पूरे मध्य एशिया में इस वक्त जंग के हालात बने हुए हैं, हमले हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमले हुए हैं, और कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दें, एनरिच यूरेनियम को सौंप दे, या फिर आगे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पथ पर आगे ना बढ़े, रास्ते पे आगे ना जाए, क्योंकि जो डील हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच वो तो मान के चलिए खत्म हो चुकी है एक तरह से। और ठीक उसके बीच ये खबर आई कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ परमाणु डील कर रहा है। अब जरा स्थिति को समझते हैं, भौगोलिक स्थिति। सऊदी अरेबिया आप देख रहे हैं यहाँ, सऊदी अरेबिया ये ईरान है। तो ये जो मिडिल ईस्ट का जो ये पूरा इलाका है इसमें दो ही देश का सबसे ज्यादा दबदबा है। एक हो गया सुन्नी देश यानी सऊदी अरेबिया, और शिया मुल्क ईरान, और कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है। अब यहाँ पर जियोपॉलिटिकल हालात को आप समझते हैं तो यहाँ शिया हैं
इराक में शिया है, सीरिया में शिया है, और यहाँ पर लेबनान में भी शियाओं की तादाद है। तो ईरान का इन इलाकों में वर्चस्व, साथ में यमन, और यमन में भी है शिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान ने अपना एक वर्चस्व या की प्रॉक्सी खड़ा करके रखा हुआ है। बात की जाए ओमान की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, कतर है, कुवैत है, इसके अलावा इराक है, यहाँ पर भी बड़ी तादाद है यहाँ पर सुन्नियों की। तो जो सुन्नियों की जो ताकत है, या फिर कहें कि सर्वे सर्वा, वो सऊदी को माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक शिया सुन्नी एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, और साथ ही साथ ईरान और सऊदी अरबिया के बीच जो मिडिल ईस्ट है या फिर मुस्लिम जो संगठन है, देशों का जो समूह है, उसमें मुस्लिम वर्ल्ड है, उसमें वर्चस्व की एक लड़ाई है, और ये अभी से नहीं, लंबे वक्त से चल रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या हुई कि जिसके वजह से ये डील करना पड़ा, क्योंकि डील के बारे में आगे बताऊंगा कि आगे क्या हो सकता है, इसलिए आपको समझना जरूरी पड़ेगा। इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद करके रखा हुआ है, यहाँ पर अमेरिका ने भी यहाँ पर ब्लॉकेट कर दिया है। तो दोनों तरफ से ये बंद है, क्योंकि जो समझौता था वो टूट चुका है एक तरह से, और 13वां दिन है जब अमेरिका की ओर से हमले किए जा रहे हैं अलग अलग बेसिस। तो यहाँ पर टारगेट है ईरान। अब ईरान ने क्या किया कि जैसा मैंने आपको बताया, इसके जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो सीरिया में रहे हों। अब सीरिया में क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है, असद जा चुके हैं जो शिया हुआ करते थे, तो यहाँ पर अब ईरान की जो पकड़ है कमजोर हो गई। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मिलिशिया गुट हैं, उग्रवादी गुट हैं, जो समर्थक हैं ईरान के। उसी तरह से हिजबुल्ला है, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है हुतीज। यमन का जो नॉर्थ का इलाका ये पूरा, ये हुतियों के कब्जे में है, हुती। अब जैसे ही एक बार फिर से ये डील खत्म होने की बात है, टूटने की बात आई, अमेरिका ने हमले कर दिए। आज 13वां दिन है, 13th डे, जब हमले हुए ईरान के ऊपर अमेरिका की ओर से। तो ईरान ने यहाँ पर अपने प्रॉक्सी किसको एक्टिव कर दिया है? हुतीज को। और हुतीज को एक्टिव करके बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, ये बाब अल मंदेब नाम है इस स्ट्रेट का, इस जगह पे, ये यमन के पास से। यहां पर इन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया है हुतीज ने। अब हुतीज ने जो इस लाल सागर से अरब सागर आने के लिए ये जो पूरा रूट है, इसको ब्लॉक कर दिया है ईरान के कहने पर। अब सोचिए कि क्योंकि पर्शियन गल्फ और हॉर्मुज बंद होने की वजह से सऊदी से जो तेल को निर्यात किया जाता था, या फिर कुछ भी आयात करता था अपने लिए, तो आयात और निर्यात बंद हो गए। खासतौर पे तेल का जो निर्यात है वो बंद हो गया, जो सऊदी का एक कोर बिजनेस है जिससे पैसा कमाया जाता है। तो दोनों ही तरफ से ब्लॉक कर देने की जो ये घटना हुई है, जिससे सऊदी अरेबिया को बात समझ में आ गई कि ईरान के साथ जो अगर युद्ध चलेगा तो लंबा युद्ध चलेगा, और अगर वो परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो ऐसे में इस पूरे इलाके में वो जो चाहे वो मनमानी करवाएगा, और ये सऊदी अरेबिया और उसके आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। अब इस बीच सऊदी अरेबिया ने क्या शुरू किया था कि क्योंकि उसके लिए ये जो हालात है, उसके दोनों ही पॉइंट्स को चोक कर दिया गया है ईरान की ओर से, तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और कुछ ऐसे ही हालात यूएई के लिए भी हैं, कतर के लिए भी, बहरीन के लिए भी है। ये हालात कुछ कुवैत के लिए भी ऐसे ही हालात बन गए। तो इसका नतीजा क्या होगा? नतीजे होगा कि इनको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा चोट लगेगी, इनकी जो अर्थव्यवस्था है नीचे गिरेगी। और तेल का अगर निर्यात बंद होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि ऑयल एक्सपोर्ट पर ही पूरी इनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है फिलहाल, जिसको बदलने की कोशिश हो रही है। तो ईरान की ओर से जो ये हालात पैदा हुए हैं, इसी ने सऊदी अरेबिया के अंदर ये खौफ पैदा किया कि ईरान तो डील करने के लिए मानेगा नहीं, ना ही वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने जा रहा है। अब इस बीच ये हुआ कि सऊदी अरेबिया ने रशिया और साथ ही साथ चाइना और साथ ही रशिया, इसके साथ मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत हुई। दोनों के संबंध है सऊदी अरेबिया के साथ, चीन के साथ भी और रशिया के साथ भी। और यहाँ पर रशिया और चीन ने ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी दिखाई है कि अगर सऊदी अरेबिया चाहे तो वो जो न्यूक्लियर डील करना चाह रहा है कि परमाणु ऊर्जा के जरिए पावर प्लांट्स या ऊर्जा जो बनाना चाह रहा है, उसकी जो तकनीक है वो चीन या फिर रशिया दे सकता है। और रशिया तो इस मामले में बहुत कह सकते हैं कि बहुत उसके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है। तो रशिया ने भी ये बात की है कि अगर सऊदी अरेबिया को लगता है तो वो उसे वो टेक्नोलॉजी दे सकता है और सऊदी अरेबिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने के लिए मदद कर सकता है।
अब तक अमेरिका सऊदी अरेबिया को यह टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था या फिर आनाकानी कर रहा था। उसका यह मानना था कि अगर एक बार सऊदी अरेबिया को दे दिया तो फिर हो सकता है कि बाकी भी जो यहाँ पर देश हैं, जो उसके सहयोगी देश हैं, वो भी इसकी डिमांड करेंगे। लेकिन ईरान का झांसा देकर अमेरिका बार बार ही कहता था कि हम ईरान को मना लेंगे, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवा देंगे, तो इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो हालात बने हैं उसके बाद अमेरिका को समझ में आ गया कि अगर सऊदी अरेबिया को नहीं मदद की इस वक्त और उनको ये टेक्नोलॉजी नहीं दी गई तो फिर वो रूस से या फिर चाइना से खरीद लेगा। दोनों ही देश बैठे हुए हैं देने के लिए, और यही वजह है कि अमेरिका ने आखिरकार सऊदी अरेबिया से ये डील करने के लिए हामी भर दी कि ठीक है, हम यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए पूरी मदद करेंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल। अब सऊदी में जो फ्यूल चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, उसके लिए यूरेनियम की जरूरत है। लेकिन ये यूरेनियम बाहर से नहीं लाया जाएगा, ये यूरेनियम सऊदी अरेबिया में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो एनरिच यूरेनियम बनाने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो सऊदी अरेबिया के अंदर ही अमेरिका तैयार करके देगा। अब इसमें से जो यूरेनियम तैयार होगा, एनरिच यूरेनियम, उसका इस्तेमाल पावर प्लांट्स में किया जाएगा। लेकिन ये जो एनरिच यूरेनियम बनाने के लिए जो प्लांट्स लगाए जा रहे हैं उनमें इतनी क्षमता होगी कि उसको और एनरिच करके उसको बॉम्ब कैटेगरी के लिए तैयार किया जा सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आने वाले वक्त में ईरान क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो क्या अमेरिका सऊदी को ये इजाजत देगा कि वो इस यूरेनियम का इस्तेमाल या उसको इतना एनरिच करे कि वो बॉम्ब कैटेगरी तक पहुंच जाए जिसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए किया जा सके। तो लेकिन इसको अभी सिर्फ इस पर चर्चा और ये बताया जा रहा है, क्योंकि अगर बात करते हैं हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यूएई के साथ भी एक समझौता हुआ। कब हुआ? लगभग 2009 में 2009 में एक समझौता हुआ यूएई के साथ अमेरिका का, 2009 की बात है। इसमें भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए हुआ था। यूएई में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया, अमेरिका ही नहीं लगाया। लेकिन इसमें यह शर्त रखी गई थी जो फ्यूल आएगा, जो एनरिच यूरेनियम आएगा, वो बाहर से आपको लेना पड़ेगा, यूएई के अंदर इसको नहीं किया जाएगा, नहीं तैयार किया जाएगा। लेकिन ठीक इसके उलट जब सऊदी अरेबिया के साथ ये समझौता हो रहा है या हुआ है, इसमें बताया गया कि जो एनरिच यूरेनियम है वो सऊदी अरेबिया में ही तैयार होगा। इसी वजह से ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्या एक तरह से पहले के लिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा है कि जरूरत पड़े तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर तैयार कर सकता है अपने लिए बॉम्ब भी और यूरेनियम संवर्धन को भी। इससे पहले एक कंसर्न हुआ करता था। वो कंसर्न क्या था? वो कंसर्न है इजराइल, क्योंकि मिडिल ईस्ट में माना जाता है कि इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि इसको कभी ना ही एक्सेप्ट किया है इजराइल ने और ना ही इसको डिनाई किया है, ना माना है ना इनकार किया है। और इजराइल की ओर से बयान आया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों जिस तरह से अब्राहम अकॉर्ड को लेकर बात चली थी, अब्राहम अकॉर्ड के बाद यूएई के साथ और बहरीन के साथ इजराइल के संबंध शुरू हो गए। संबंध, वहां पर दोनों के बीच डिप्लोमेटिक संबंध बने, दोनों देशों के बीच एक तरह से व्यापार भी शुरू हुआ, आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद फिर 2023 में हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर। फिर अमेरिका तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इजराइल की ओर से जो हमले हुए, उसके बाद ईरान के साथ जो पूरा मसला शुरू हुआ, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने कहीं ना कहीं पीछे हाथ खींच लिया था। जो अब्राहम अकॉर्ड के तहत सिग्नेचर करना था उसे इजराइल के साथ, उसको शुरू नहीं किया गया था। लेकिन अब ऐसे फिर से हालात बन गए हैं कि जहां पर सऊदी और इजराइल के बीच एक, आप कह सकते हैं कि बैकडोर से ही सही, अमेरिका के चलते एक, आप कह सकते हैं कि दोस्ताना, दुश्मन तो नहीं लेकिन दोस्ताना एक माहौल बना हुआ है। और इजराइल ने कहा है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है अगर सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्लांट लगाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये तब जाके मुमकिन हुआ है जब सऊदी और इजराइल के बीच कहीं ना कहीं दुश्मनी छोड़ के एक दोस्ताना माहौल बना है, क्योंकि अब इन सभी का एक ही दुश्मन है, वो है ईरान। क्योंकि ईरान जिस तरह से वर्चस्व दिखा रहा है तो इन सभी देशों के लिए अब एक ही दुश्मन बन गया, वो है ईरान। और इसीलिए इजराइल ने भी हामी भर दी है, जिस वजह से अमेरिका ने भी ये तैयार हो गया कि ठीक है, हम सऊदी अरेबिया में न्यूक्लियर प्लांट लगाने जा रहे हैं। और खास तौर पे एनरिच यूरेनियम को लेकर हमने जो बात की, अब सब लोगों ने चिंता जतानी शुरू कर दी कि अगर ऐसे हालात रहते हैं तो फिर तो एक बार फिर से पूरी दुनिया में रेस लग जाएगी, शुरू हो जाएगी हथियारों को लेकर।
और जो परमाणु अप्रसार संधि है उसको झटका लग जाएगा। जो अप्रसार संधि का फिर आगे क्या होगा। लेकिन अब अमेरिका की ओर से, बाकी देशों की ओर से, मतलब सऊदी अरब की ओर से बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना है और सिविल न्यूक्लियर डील हो रही है। ये कोई मिलिट्री डील नहीं है, तो इसमें कोई बॉम्ब बनाने की बात नहीं आती है। लेकिन फिर से 2018 याद कीजिएगा, 2018 में जो बात मोहम्मद बिन सलमान ने कही थी, अगर ईरान बनाएगा तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, तो हम भी बनाएंगे। और दूसरी बात है कि अगर इस वक्त देखिए, चिंता की बात इसलिए है क्योंकि रशिया की अगर बात करते हैं, रशिया, रूस के पास अभी 5000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अमेरिका के पास भी 5000 से ज़्यादा है, लेकिन रूस के पास ज़्यादा है। फिर नाम आता है चाइना का। चाइना के पास भी करीब 600 से ज़्यादा है न्यूक्लियर बॉम्ब्स। उसके बाद नंबर आता है फ्रांस का। फ्रांस के पास भी लगभग 300, 350 से ज़्यादा है। यूके के पास 220 से ज़्यादा है। इसके बाद आता है भारत। भारत के पास भी लगभग 200 के करीब बताया जाए, 200 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान के पास भी करीब 170 के करीब हैं। इसके बाद नंबर आ जाता है इजराइल का। इजराइल के पास भी करीब 90 वॉरहेड से न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और फिर आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास भी बता रहा है 60 के करीब इस वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ये वो तमाम देश हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर हथियार इस वक्त मौजूद हैं। और इसी के वजह से ये जो परमाणु अप्रसार संधि है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसको लेकर लोग चिंता जताने लगे हैं। लेकिन ईरान के वजह से इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं, वो आने वाले वक्त में सिर्फ अब तो सऊदी अरेबिया है, आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ और देश भी अमेरिका से इस चीज़ की मांग करें अपनी सुरक्षा के लिए। खासतौर पे जो छोटे मुल्क हैं उनको खतरा रहेगा कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, या फिर ऐसा एक अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें सऊदी अगर आने वाले वक्त में एनरिच यूरेनियम के जरिए अगर खुद ही बॉम्ब बनाने की अगर उसको इजाज़त मिलती है या फिर आगे सोचता है, तो हो सकता है कि वो पूरा एक न्यूक्लियर कवर इन तमाम देशों को दे दे जो यहाँ पर अरब देश मौजूद हैं। इन सभी देशों को न्यूक्लियर कवर दे दें। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो हालात बन गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान की वजह से, वो आने वाले वक्त में सऊदी अरेबिया के लिए और ज़्यादा बुरे होते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था है, यानी कि उसके जो पूरा समुद्री मार्ग है, उसको एक तरह से चोक कर दिया है ईरान ने। एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में और दूसरा यहाँ पर लाल सागर में बाब अल मंदेब में। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच जो ये परमाणु समझौता हुआ है, इससे आने वाले वक्त में क्या परमाणु बम बनाने की रेस मिडिल ईस्ट में बढ़ेगी? क्या आने वाले वक्त में सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर बम बनाएगा? और क्या ईरान की वजह से जो ब्लॉकेज बन गए हैं, चाहे वो लाल सागर हो या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, इससे यहाँ पर स्थिति और बिगड़ जाएगी?